ओम शांति। दादी चंद्रमणि जी जो कि संस्था के संयुक्त मुख्य प्रशासिका थे, हमारे पंजाब जोन के चीफ थे। सौभाग्यवश मुझे उनके अंग संग रहने का मौका मिला। जो मैंने उनमें बहुत बाबा की धारणाएं जो बहुत महीनता से जिनको मैंने देखा, उन्होंने जीवन में गहराई तक उतारी हुई धारणाएं, हड्डी धारणा जिसे बाबा कहते हैं, वो जो मैंने हड्डी धारणाएं उनमें पाई वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली धारणा दादी चंद्रमणि जी की जो मैंने देखी वो थी, वो मर्यादाओं में बहुत स्ट्रिक्ट, जिसे कहें मर्यादा पुरुषोत्तम का टाइटल कहें, नो कॉम्प्रोमाइज़ किसी बात का। जहाँ बाबा का नियम ईश्वरीय मर्यादाएं, वहाँ किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। ये दादी की धारणा ऐसी ज़बरदस्त थी। यही कारण था सब दादियों में से दादी चंद्रमणि को टीचर बहनों के जो क्लास दी जाती थी, ईश्वरीय मर्यादाओं की क्लास दादी चंद्रमणि को दी जाती थी। तो मर्यादाओं की बहुत स्ट्रिक्ट थी। एकदम कहीं भी कोई वो नहीं, थोड़ा सा भी कोई होगा जरूर ध्यान खिंचाएंगे। ये उनकी बहुत बड़ी मैंने स्पेशलिटी दिखी और देखी। खासकर पवित्रता की धारणा, मर्यादा, इतनी गहन धारणा उनमें थी, इतनी ज़्यादा गहराई से उसको पालन किया हुआ था। क्योंकि मुझे याद है कि एक बार किसी चीफ इंजीनियर को जब मैंने कहा तो भाई ये दादी जी से टोली दिला रहा था, तो एकदम उसने कहा नहीं, मुझे व्रत रखा। एकदम बोला कि अरे भाई हमने तो एक ही व्रत रखा है, पवित्रता। उस वक्त 60 वर्ष हुए थे। कहा 60 वर्ष में कभी भी एक भी अपवित्र संकल्प नहीं आया। ये हमारा व्रत है, हमने तो एक ही व्रत रखा हुआ। तो मेरी भी आंखें खुली की खुली रह गई। कोई ये गर्जना कर दे पिछले इतने 60 वर्ष, एक संकल्प क्या चीज़ होती है, एक संकल्प भी ना आए। ऐसी प्योर आत्मा थी, ऐसी पवित्रता में 100% जिसे कहना मजबूत, इस तरह की विशेष आत्मा थी। तो ये धारणा मैंने दादी जी के अंदर देखी। बहुत ही गहन रीति से इसको उन्होंने अच्छी तरह गहराई से धारण किया हुआ था। कोई भी इस चीज़ में थोड़ा सा भी वो इस चीज़ को टॉलरेट नहीं कर पाएंगी। वो इमीडिएट जो है पॉइंट आउट करेंगी। क्योंकि हमने दादी से शेयर किया था एक बार कि दादी ट्रेन में जाते हैं, कई बार एक ही कैबिन में जो होते हैं, तो उसमें कभी कोई ऐसे बैठे होते हैं जिनकी एक्ट ठीक नहीं होती, अपवित्र एक्टिविटी कर रहे होते हैं, तो उसमें थोड़ा सा उसकी मतलब प्रभाव तो पड़ता है ना, अच्छा भी नहीं लगता और कहीं जा भी नहीं सकते। दादी ने कहा तू कहता तो ठीक है, मुझे भी ऐसे जाना पड़ता है। फिर उन्होंने मुझे शेयर किया कि मैं कभी ऐसा देखती हूँ तो मैं अच्छी तरह गर्ज के कह देती हूँ। एक कपल ऐसा बैठा था, मैंने उन्हें गर्ज के कह दिया था कि तुम्हें पता है तुम्हारे सामने कौन बैठी है? इतनी बड़ी देवी बैठी है और तुम जो है शर्म नहीं आती तुम्हें? कहते बिल्कुल ठीक। फिर वो मर्यादित हो के आगे चले। मतलब ये एक उनकी धारणा बड़ी मूल थी। फिर दूसरा, उनको जो बाबा ने वरदान दिया था, एक सबसे बड़ा शेरणी शक्ति, बहादुर। इतनी जो बात ना पूछो, कितनी बड़ी आग जल रही हो, कहीं किसी प्रकार की कोई समस्याएं हों, इसको कौन हल करेगा, डिस्प्यूट कौन जाएगा, दादी चंद्रमणि का नाम पहले जाता था। इसलिए भगवान ने उनको शेरे पंजाब के, पंजाब का शेर है। हुंकार ऐसी करती थी, ज्ञान की लगती थी कोई शेरणी शक्ति बोल रही है।
तो दादी चंद्रमणि सचमुच शेरनी शक्ति थी, बड़ी बहादुर थी। छोटी मोटी बात में, किसी भी बात में डरने का मतलब ही नहीं। जरा भी भय कहीं भी तनिक मात्र उनको कहीं टच नहीं कर सकता। क्योंकि हमने देखा उनको कि जब हम एक बार कुंभ मेले में बैठे थे, इतना तेज तूफान आया और तूफान में मुझे तो फिर भी थोड़ा वो लगा, क्योंकि इतना बड़ा लाइट हाउस गिर गया, ऊपर से टीनें हिल रही हों और दादी सामने बैठी थी। और फिर मैं दादी को देखूं, कभी टीनों में देखा दादी मस्ती से बैठी है, मैं भी मस्ती से बैठ गया। बाद में पूछा, मैं कहा दादी आपको डर नहीं लगा? कहती अरे ये तो छोटी चीज़ें हैं, बाबा ने बहुत पहले बड़े पेपर पास करा दिए, ये क्या चीज़ है। तो उनको भय कहीं भी रिंचक मात्र, हाँ जरा भी रिंचक मात्र। और जो पता लगा कोई कोई कन्याएं रोने लग गई, इतना तेज तूफान था। अगले दिन उनको इतना बल भर रही थी, तुम बकरी हो, शेरनी शक्ति बनना है, किस लिए तुम रोए, आंसू क्यों आया तूफान में, डर गई हो, निश्चय नहीं था क्या भगवान मेरे साथ। ये दादी की बहुत वरदान मिला हुआ था, शेरनी शक्ति। कितना बड़ा कोई कुछ हो, दादी बस ऐसी बहादुर शेरनी थी। बाबा ने शेरे पंजाब नाम सही दिया। तीसरी उनकी विशेषता, खुशियों की खान अगर देखनी हो तो दादी चंद्रमणि। ऐसी दादी विचित्र, जो जब खुशी में जब हंसती थी ना, ऐसे लगता था जैसे फाउंटेन निकल निकल के बह रहा हो। तो ये खुशियों की खान थी। इतनी खुशी से भरपूर कभी नहीं देखा किसी को भी। मैंने तो लाइफ में जब मतलब वो कोई आर्टिफिशियल भी नहीं होती थी, कोई ऐसे भी नहीं जो दुनियावी हंसी हो, लेकिन वो अलौकिक और रूहानियत संपन्न और इस तरह इतना खुशी में झूम उठती थी, कोई पता नहीं क्या पा लिया। सचमुच चेहरे से वो पवित्रता और खुशी इतनी झलकती थी, कमाल का वंडरफुल था वो सीन। मैं तो पहली बार दादी को जब देखा तो मैंने वो इतना खुशी में झूमते देखा, तो मैं कहा ये है जिंदगी जिसे कहते हैं, पाना था सो पा लिया। तो वो एक गीत उनका जो फेवरेट था साकार के टाइम का, वो भी यही था, मैं तो हंस हंस जीवन बिताऊंगी, बहुत खुशी से सुनाती थी। तो ये उनकी मैंने जो थर्ड उनमें विशेष धारणा जो पाई वो ये थी। और फिर नेक्स्ट मैंने देखा उनके अंदर बड़ों के प्रति समर्पणता। ओहो हो, इतनी समर्पणता। एक बार दादी कुछ कह दे, ऐसे तो ऐसे बिल्कुल भी वो दादी से मतलब नहीं। दादी बड़े हैं तो 100% सरेंडर, ये उनकी महानता। बाबा के सामने भी 100% सरेंडर। दादी ने खुद मुझे सुनाया, साकार में बाबा ने एक बार फटाफट बुला लिया अमृतसर, टेलीग्राम भेज के। इतना बड़ा प्रोग्राम, महीने से तैयारी कर रहे हैं, 2 दिन पहले बुला लिया, सब भाई बहन रोके, पर नहीं, दादी चली गई और बाबा ने रिसीव किया। बाबा ने कहा बच्ची, जैसे अब तू एकदम बाबा के कहने पे आई है ना, अंत में भी तुझे एकदम बुलाऊंगा और तो आ जाएगी। और सचमुच वही हुआ। दादी का ऐसा नहीं 2-3 महीना हॉस्पिटल में एडमिट रही हो, सफ़र किया हो, फिर गई हो, नहीं, वो तो अचानक ही बस गई बेंगलोर और एक ही दिन में बाबा ने बुला लिया। तो ऐसी एवरीडी सोल, ये मैं कहूँगा, ये आज्ञाकारिता का रिजल्ट, वो सदा आज्ञाकारी रही। कहीं भी कुछ भी दादी कहे, और चंद्रमणि दादी तो एकदम कुर्बान उस पर। ये विशेषता बहुत बड़ी थी। फिर मैंने उनमें एक और चीज़ भी देखी कि विशेष, जैसे अमृत वेला कभी कभी हम वहाँ होते थे उनके साथ ही अमृतसर में 10-15 दिन ठहरे या कहीं, तो मैं देखता बाबा के कमरे में
सब आते थे 4 से पौने 5 योग। कोई कोई को कुछ काम करना होता था, सफाई आदि, भले कोई 4:30 उठे, कोई 4:40 उठे, 4:35, पर दादी बड़ी पक्की नियम की 4:45 से पहले कभी नहीं उठे। उसने उठना ही पूरा जो नियम है 4:45 पूरा करके ही उठेगी। ये एक उनकी विशेषता थी। और योग में कभी बैठे उनको नहीं देखा हमने एक बार भी झुटका खाते हुए, कभी नहीं देखा। ऐसी शक्तिशाली लाइट हाउस बन के बैठती थी ये, क्योंकि हमने उनसे योग का अनुभव पूछा था। कुल्लू मनाली में भट्टी कराई थी, सबसे उन्होंने पहले हम सबसे पूछा, लास्ट में मैंने कहा दादी आप भी सुनाओ, आपको योग में कैसा अनुभव। कहती पहले तो मेहनत करनी पड़ती थी, योग लगाओ फिर कनेक्शन जोड़ो। अभी तो जैसे पता नहीं वहाँ लटके हुए हैं, हर वक्त बुद्धि वहाँ से हटती ही नहीं। तो मेरे को तब समझ आया, जो बाबा कहते महान आत्माएं जो दादियाँ बिल्कुल बाबा के साथ जुड़ गई हैं, कंबाइंड हो गई हैं, उन्होंने कहा योग लगाना नहीं पड़ता, हर वक्त बुद्धि वहाँ जुड़ी ही रहती है, हर समय स्वतः ही। चाहे आपको लगेगा मैं बात कर रही हूँ, भाषण कर रही हूँ, मिल रही हूँ, लेकिन बुद्धि बाबा के पास बिल्कुल जुड़ी रहती है। तो ये एक दादी की विशेषता बहुत बड़ी देखी उनमें। फिर उनके अंदर एक और चीज़ थी, संगठन को मजबूत करने की। ये उनकी इतनी भावना थी, संगठन के लिए तो मर मिटना। इसलिए बार बार हमारे भ्राता मीचंद जी को कहना, मीटिंग रखो, फटाफट मीटिंग रखो, सबको मिलो। अरे कमाल था उनका, एक ऐसे संगठन को चलाना है, ये उनके अंदर बहुत बड़ी विशेषता। हर एक को कैसे संगठित करके लेके चलना है। एक बार अमृतसर में बड़ा प्रोग्राम था, तो हमें वहाँ रहने का मौका मिला। रोज़ दादी रात को सब इकट्ठे मीटिंग करना है और हम मीटिंग कंडक्ट करते थे, कोऑर्डिनेट करते थे। अगर कोई ना बैठे, अटेंशन ना दे, तो खास ध्यान खिंचाती, कमाल है, खास भाई आया, आप बैठेंगे, सब बैठो टोटल, ये काम वो काम नहीं, बिल्कुल नहीं वो करेगी। तो सबको, और जॉन को भी ऐसा जल्दी जल्दी मीटिंग रखना क्यों रखती थी, क्योंकि संगठन, एकता, एक बन के रहेंगे, मिलते रहो जल्दी जल्दी, ये उनका विशेषता था। पूरे ऊपर मधुबन भी एक बार मुझे बताया, मैं कहा दादी आप अमृतसर भी ध्यान देती हो, उधर भी देती हो, जॉन में भी देती हो। कहती चारों लक्ष्य रहते हैं, अमृतसर भी नंबर 1 पे ले जाना है, फिर जॉन को भी नंबर 1 पहुंचाना है। आगे बाबा ने जिम्मेदारी विश्व की दी है, जॉइंट चीफ, तो यज्ञ का भी सबसे ऊपर ले जाना है। सब तरफ ध्यान रहता है, विश्व की सेवा का भी बुद्धि में ध्यान रहता है, तो इसे ऑलराउंडर कहेंगे ना। तो ये दादी की बहुत बड़ी धारणा थी, समझो चारों, हर सेवा पे पूरा ध्यान देना, हर एक भाई बहन की दिल से सुनना और उनको फिर उसका हल देना, ये एक उनमें विशेषता हमने पाई। तो ये थी उनके कुछ एक धारणाएं। और एक लास्ट में ये जरूर कहूँगा, मान अपमान में एक समान, उनको नहीं कुछ भी, जरा भी। मैंने तो आँखों से देखा एक बार सीन, जो कैसा जो है, किसी भाई ने ऐसे इंसल्टिंग शब्द बोले और मैं हैरान हो गया, क्योंकि फिर दादी खुद उसके पास, वो ओम शांति नहीं की, दादी वहाँ 4-5 दिन के, 5-7 दिन के लिए थी, तो 2 दिन हो गए, 2 दिन ओम शांति नहीं की, फिर खुद उसके कमरे में गई ओम शांति कर, और वो कहे साइलेंस में मतलब रहना दादी चुपचाप उठ के आ गई, मैं साथ गया था। मैं कहा दादी आपको फील नहीं हुआ, कमाल है, इतनी बड़ी आप, और आप खुद पहले तो उसे ओम शांति आके करनी चाहिए और आपने की, और आपको फील नहीं हुआ क्या कहती अरे क्या चीज़ है ये, तो बाबा ने बहुत, हमने मम्मा बाबा को देखा है उनके सामने भी, ये कभी कभी ऐसे करता था या करते थे, लेकिन बाबा ने कभी नहीं फील किया, तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल नहीं फील होता, बिल्कुल नहीं होता, कोई बात नहीं, आत्मा का पार्ट।
तो मेरे पे बड़ा इफेक्ट पड़ा भाई, कमाल है भाई, देखो वंडरफुल। तो ये थे दादी की बहुत ज़बरदस्त वो धारणाएं, ऐसी दिल को रोम रोम में उनकी देखी हुई धारणाएं बस जाती हैं, जो समय प्रति समय याद आती हैं और वो बड़ी शक्ति देती हैं। अच्छा, ओम शांति।